नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। और आज दस्तक कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार देश भर में छात्रों पर केस कर रही है, छात्रों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। सीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या वाकई कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच जो समझौता हुआ जंतर मंतर से आंदोलन खत्म होने के बाद वो पूरा नहीं हो रहा है? तो आइए देखते हैं कैसे आज सीजेपी ने दिग्गज वकील कपिल सिब्बल के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐलान किया कि वो देश भर में उन छात्रों की कानूनी रूप से मदद करेंगे जिन्हें सरकार झूठे मुकदमों में फंसा रही है। सीजेपी बोली, जिसका डर था सरकार वही कर रही है। बिहार, बंगाल, असम में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और एफआईआर क्यों? धर्मेंद्र ने बताया ने रिजाइन कर दिया है। एक तरफ दिल्ली में छात्रों और प्रदर्शनकारियों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच सोनम वांगचुक और सरकार के बीच समझौता होता है और उसके बाद बिहार में पुलिस धरपकड़ शुरू कर देती है। साथ ही बिहार पुलिस ने 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया है, जबकि अकेले पटना पुलिस ने कुल 177 प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों के माध्यम से जारी की हैं। पटना पुलिस ने 177, कटिहार पुलिस ने 72, भागलपुर पुलिस ने 155 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों के जरिए पुलिस लोगों से पहचान में मदद की अपील भी कर रही है। बिहार पुलिस का कहना है कि वो वीडियो फुटेज और डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है। तो समझौता जब हो गया तो बिहार में या कई अनेक राज्यों में जो है गिरफ्तारियां अभी भी हैं। परिजनों को भी नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। अभी निर्दोष लोगों को भी उठा करके जो है जेल में डाला जा रहा है। हम तो चाहेंगे कि बिहार सरकार स्पष्ट करे किन किन छात्रों को हिरासत में लिया गया है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं। आतंकवादी के तरह रात भर टॉर्चर किया जा रहा है। पटना में 300 बच्चों को जेल भेजा गया, 1200 सीवान में भेजा गया। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। जब 25 तारीख को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया ये प्रोटेस्ट, हमारी आशंका थी कि शायद फ्यूचर में जब थोड़ा सा मोमेंटम कम हो जाए या थोड़ा ये प्रोटेस्ट का जो माहौल है वो थोड़ा गिर जाए, उसके बाद शायद ये सरकार इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को टारगेट करना शुरू करे। एंड ये बहुत क्रेडिबल एप्रीहेंशन है, क्योंकि आपने देखा होगा दूसरे प्रोटेस्ट में भी सेम प्लेबुक यूज किया गया है। दूसरे जो पहले अच्छे प्रोटेस्ट रहे हैं, बड़े प्रोटेस्ट रहे, उसमें ऐसे ही लोगों को इंडिविजुअली टारगेट करके फंसाया गया झूठे मुकदमों में। तो कॉकरोच जनता पार्टी सारे छात्रों के लिए शुरू से डे 1 से उनको लीगल हेल्प एंड जो अभी मेडिकल हेल्प सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। लॉयर से भी कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को देश भर में हेल्प कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की माने तो देश भर में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस लेने के कुछ ही घंटों बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तार भी किया गया है। सीजेपी ने मांग की है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको हिरासत में लिया गया है, उन्हें फौरन रिहा किया जाए और जिन पर एफआईआर हुई है उन्हें वापस लिया जाए। जैसे ही अलग अलग राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर एक्शन शुरू हुआ तो सीजेपी ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि उन्हें इस बात का अंदेशा था, इसीलिए सीजेपी एक वेबसाइट बनाकर छात्रों और प्रदर्शनकारियों की मदद करेगी। जहां जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहां जहां छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहां हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे ताकि वहाँ कुछ हमारे वकील खड़े हो सकें। तो इसी सोच के साथ हम चाहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो, अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर विड्रॉ हो। और मैंने कहा है कि हम एक ये सीजेपी ढांचा बनाएगी कि किस जगह पे क्या हुआ है, किस छात्र को, किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहाँ कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूँगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे
उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। 26 तारीख यानी कि कल शाम 6 बजे तक जितने भी प्रदर्शनकारी छात्र थे उन पर सारे केस वापस होंगे, एफआईआर वापस होंगी और किसी तरह की कोई कार्रवाई बिहार सरकार नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है प्रदर्शनकारी छात्रों के हक में, उनके पक्ष में। ये बड़ा निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है, सम्राट चौधरी सरकार ने लिया है। 400 छात्रों पर कार्रवाई की गई है बिहार में। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये भी वहां जारी की गई थी, सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए थे। लेकिन अब ये कहा गया कि किसी भी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो एफआईआर हुई है वो वापस ले ली जाएंगी। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, ये बहुत बड़ा निर्णय है छात्रों के पक्ष में और बिहार सरकार, सम्राट चौधरी सरकार ने लिया, कैसे और क्यों? सही, देखिए सबसे पहले बता दूं, सिवान में AK-47 का मामला पिछले 2 दिनों से गरमाया हुआ है। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग की गई थी, तो इसको लेकर पहले ही से सरकार बैकफुट पर है। उसके बाद तेजस्वी यादव जब से कल विदेश से वापस आए हैं, उसके बाद उन्होंने सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाना शुरू किया है कि जब केंद्र सरकार और CJP के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया था कि भाई सारे मुकदमे वापस होंगे, केस वापस होंगे, तो फिर क्यों कल तक भी जो है यहाँ पर पटना में या बिहार में अन्य हिस्सों में प्रदर्शनकारी लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर किए जा रहे थे, उनको पकड़ा जा रहा था, उन्हें जेल में जा रहा था। और इसी को लेकर आज सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव ने एक पत्र भी लिखा था और पत्र में उन्होंने धमकी दी थी कि आज रात 12 बजे तक अगर सारे एफआईआर मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे तो परसों यानी 29 जुलाई सुबह 7 बजे से पूरे बिहार में वो आंदोलन शुरू कर देंगे। तो ऐसा लगता है कि सरकार को भी लगा कि ये मुनासिब समय नहीं है। एक तरफ AK-47 की फजीहत हो रही है और इसीलिए शायद फैसला लिया गया है। बहुत धन्यवाद रोहित सिंह हमारे संवाददाता। तो बिहार में अब किसी भी छात्र पर कोई भी केस नहीं होगा, एफआईआर तक उसकी रद्द कर दी गई है। बिहार सरकार का बड़ा निर्णय। CJP ने दावा किया है कि आंदोलन खत्म करने से लेकर सरकार के साथ जो उनका समझौता हुआ उसका उल्लंघन हो रहा है। CJP ने मांग की है कि सरकार के साथ कानूनी मामलों को लेकर हुआ लिखित समझौता मंगलवार तक हमसे साझा किया जाए। एक तरफ CJP के आरोप हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर एक्शन शुरू कर चुकी है। तो यह भी खुलासा हुआ है कि जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग भी छात्रों के साथ शामिल हुए। देश का जो युवा है वो जाग चुका है, वो एकजुट हो चुका है एंड बहुत ज्यादा एकता है। आप अगर आज इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे तो आप देखोगे लोग कैसे जंतर मंतर को एक तरह से मिस कर रहे थे, क्योंकि एक सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी आया था जंतर मंतर के वजह से। लोग यूनाइटेड थे, युवा यूनाइटेड था। तो सरकार को बहुत बड़ी लर्निंग इससे लेनी चाहिए, सांसदों को भी लेनी चाहिए बहुत बड़ी लर्निंग। एंड इस युवाओं का भरोसा रखते हुए, जो गारंटीज बोले हैं उसको रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जो गारंटी दिया पूरे देश भर में दिया, हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया, अगर वो गारंटीज पे आप अमल नहीं करेंगे और जो डेडलाइंस के अंदर आप अगर अमल नहीं करेंगे तो युवा फिर से रोड पे निकलेगा। मैं ये सरकार को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन के चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन अब विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है कि आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार प्रदर्शनकारियों पर केस लगा रही है। मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ, तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई, आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, और मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, तो क्या आश्वासन था आपका? प्रधानमंत्री को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए भद्दे कमेंट्स और अपशब्दों वाले वीडियो पोस्ट कमेंट्स हटवाए गए। दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो हटवाए। प्रदर्शन और हिंसा के दौरान सोशल मीडिया पर पीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाली पोस्ट की गई थी अपलोड। दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट को चिन्हित कर रही है। पीएम मोदी के अलावा भी बहुत भद्दे और आपत्तिजनक पोस्ट को भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से हटवाया गया है। आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान के बाद संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार ऐसे कंटेंट पर नजर रख रही है। और अब खबर पेपर लीक बिल की।
पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 यानी कि पेपर लीक बिल को केंद्र सरकार लीक प्रूफ परीक्षा के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदम के तौर पर बता रही है। दावा यही है कि पेपर लीक बिल भविष्य में लीक को रोकने की गारंटी है। आखिर पेपर लीक को लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार ने क्या किया? क्या सीजेपी की तरफ से सौंपे गए परीक्षा सुधार चार्टर को इसमें शामिल किया गया है? दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।